हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 43 ऑफ मार ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि काउंटर सेल क्या होता है और उसकी मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो ये हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज के सेशंस में हम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टी फर्म बिलिंग। ये ऑप्शंस क्या काम करता है मल्टी फर्म बिलिंग। जैसे मान के चलिए कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के आइटम में डील करते हैं और कुछ यूजर जो होते हैं क्या करते हैं कि मल्टीपल जो ब्रांड्स होते हैं उनके मल्टीपल फर्म्स बना लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनको अलग अलग कंपनी बना के उसमें एंट्री करनी पड़ती है। मतलब ये हुआ कि जैसे आपने दो ब्रांड के फर्म बनाई है तो सब में दोनों में जाके आपको अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि काफी सारा टाइम आपका वेस्ट होता है। मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि आप जो मल्टीपल फर्म आपने बनाई है उसको एक ही फर्म के थ्रू आप एंट्री पास करेंगे, दोनों फर्म में ऑटोमेटिक एंट्री पास हो जाती है। तो ये प्रोविजन मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो जो भी जिस फर्म में जो बिल नंबर चलता है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो एक्यूरेट बिल नंबर जनरेट कर देता है मार्क सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज के अंदर, मतलब डिफरेंट फर्म के अंदर। तो आइए इसको हम देखते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे इसको इनेबल करते हैं, कैसे इसका प्रोसेस होता है, पूरा किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें स्कैप कर देना है। इसको स्कैप करके आपको मार्केट वे पे आ जाना है। जैसे आप मार्केट वे पे आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो जो कंपनी ओपन है हार्डवेयर की कंपनी ओपन है। तो हमें दो कंपनियां चाहिए। जैसे मान के चलिए मैं ऑल टेक्स्ट करता हूँ, लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाता हूँ। यहाँ पर देखोगे हमारे पास हमने दो कंपनी बना रखी है, एक हार्डवेयर की बना रखी है, दूसरा हमारा फार्मा का है। हार्डवेयर वाले में हार्डवेयर के आइटम्स हैं, फार्मा वाले में फार्मा के आइटम्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक ही जगह से एंट्री करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी दोनों ही फर्म है। अगर मान के लिए दो ब्रांड है मेरे, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दो ब्रांड के नाम पर एक हार्डवेयर का ले रखा है और एक फार्मा के ले रखा है। फार्मा वाले में फार्मा का आइटम्स है, हार्डवेयर वाले में हार्डवेयर का आइटम्स है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों कंपनी में जाकर एंट्री ना करना पड़े। जैसे मान के चलिए मुझे अगर सेल बिल बनाना है तो मैं एक ही कंपनी में बैठकर बनाऊं, दूसरे वाले में ऑटोमेटिक एंट्री पास हो जाए। तो इसके लिए मल्टी फर्म बिलिंग का हम यूज करेंगे। तो मान के चलिए किस कंपनी को आप सर्वर बनाना चाहते हैं, कि आप किस में से एंट्री करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैंने जो बनाना चाहता हूँ, मैं आपको एक बार दोनों कंपनी ओपन करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए सबसे पहले फार्मा वाला मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, बैक कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो जैसे मैं लिस्ट ऑफ आइटम पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम पे जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये जितने भी आइटम्स है, कौन से आइटम्स हैं, ये सारे के सारे ये जो आइटम्स हैं फार्मा वाले आइटम्स हैं। यहाँ पर देखोगे तो सारे फार्मा के आइटम्स हैं। मैं बैक करता हूँ, दूसरी कंपनी के अंदर जाता हूँ, हार्डवेयर वाले में ऑल टेक्स्ट प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और हार्डवेयर में जाते हैं यहाँ पर देखोगे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कौन से आइटम्स आते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, यहाँ पर हार्डवेयर वाले आइटम्स हैं। तो चलिए मैं इसमें कुछ आइटम्स और बना लेता हूँ ताकि थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आए, और उनको हम परचेज कर लेते हैं। ऑल्ट पी हमने प्रेस किया यहाँ पर, मान के चलिए मैंने यहाँ पर कैश में मैं परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पर वॉइस नंबर एंटर किया, यहाँ पर डेट एंटर, कैश में मैं परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पर तो कीबोर्ड था हमारे पास, यहाँ पर वो कीबोर्ड हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। कितनी 10 क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पर, इस रेट के हिसाब से मैंने एंटर कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मॉनिटर, ये इसलिए मैं परचेज कर रहा हूँ ताकि नेगेटिव बिलिंग ना हो, इसी वजह से। और इसका कोई नहीं, बस डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ एक तरीके से। टाइप की करवा के हमने यहाँ पर सेव कर देते हैं। जैसे मैं एंटर सेव जैसे मैं कर देता हूँ, मैंने परचेज बिल बना दिया। कुछ और भी आइटम्स आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल मैंने दो ही आइटम्स लिया, चलिए एक आइटम्स और बना लेता हूँ। F2 प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, माउस ले लेता हूँ। यहाँ पर माउस जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। पीसीएस एलजी कंपनी मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। रेट वगैरह एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा चलिए रेट भी एंटर कर देता हूँ। मान के चलिए जो एमआरपी है वो कितना है, 500 रुपये है। इसका परचेज रेट कितना है, 300 रुपये है। और जो सेल रेट है इसका 400 रुपये है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने मास्टर बना दिया एक और। मैं इसको भी परचेज कर लेता हूँ। मान के चलिए डब्ल्यू यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। रेफरेंस नंबर यहाँ पर एंटर कर दोगे, पार्टी इनवॉइस नंबर, डेट एंटर करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट को यस कर देते हैं। और जो हमारा आइटम्स था, क्या था आइटम, माउस था, तो मैंने माउस यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। कितनी क्वांटिटी में, 100 क्वांटिटी, इसको भी ले लेता हूँ मैं। 100 क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। टाइप की करवा के सेव कर दोगे। हमारे पास 3 आइटम्स हो गए हैं, काफ़ी है। मैं स्कैप करके इसको सेव कर देता हूँ, टाइप की करवा के सेव कर देते हैं। हो गया हमारे पास सेव। तो यहाँ पर देखोगे तो आइटम्स के कितना दिखा रहा है, 10 क्वांटिटी इसके दिखा रहे हैं, 10 क्वांटिटी इसके और 100 क्वांटिटी इसके हैं। तो मैं चाहता हूँ दोनों जो फर्म हमने बनाई उसको मर्ज करना है। तो उसके लिए आपको हेड बनाना है। जिसको भी हेड बनाना है वहां पर जाएंगे। मान के चलिए मैंने हार्डवेयर वाले को ही हेड बना देता हूँ, या मैं दूसरे वाली कंपनी को हेड बना देता हूँ। ऑल टेक्स्ट प्रेस करते हैं, मान के चलिए मैंने फार्मा वाला को हेड बना देते हैं। मार्केट वे में जाएंगे आप यहाँ पर,
जैसे ओपन कर देंगे आप यहाँ पर, तो कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखोगे अभी हमारे पास दूसरे वाले आइटम्स नहीं आ रहे, हार्डवेयर वाले आइटम्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो मर्ज करने के बाद वो आइटम्स यहाँ पर शो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टी फर्म बिलिंग को ऑन करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद देखोगे मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में आना है, फिर यूटिलिटीज़ में आना है आपको। यूटिलिटीज़ में आने के बाद यहाँ पर देखोगे मिसलेनियस यूटिलिटीज़ में आओगे। यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टी फर्म बिलिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कन्फर्म टाइप करना है कि हाँ आप मर्ज करने के लिए कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कन्फर्म टाइप करना है। जिसे कंफर्म टाइप कर देते हैं, यहाँ पर पूछता है बेस ऑन कंपनी, किस बेस पर आपको मर्ज करना है। तो मैंने कहा कंपनी के बेस पर मर्ज करना है, तो मैंने कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। एंटर कर देंगे यहाँ पर कौन सी कंपनी के साथ मर्ज करना है। तो अगर बहुत सारे ब्रांड्स है तो सबको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने कहा कि एक ही है, हार्डवेयर वाला है, मुझे उसी को सिलेक्ट करना है, तो मैंने उसी को ले लेता हूँ। ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स है तो उनको एक साथ ही अलग अलग, अगर फर्म आपने बनाया हुआ है तो एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर एक ही लिया है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फर्म जो है मर्ज हो गई है, प्रॉपर्ली इंडिकेट करेगा आपको। जैसे इंडिकेट करेगा, अभी देखोगे मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपका मॉनिटर वगैरह आ गया है। लेकिन अभी इसको क्या कर देना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाना है और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटर करना है और फाइल मेंटेनेंस को रन करना है दोनों कंपनीज़ के अंदर। फाइल मेंटेनेंस पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे यहाँ पर, तो देखोगे एक बार डेटा को रिफ्रेश करता है कि अगर कोई ऑप्शन इनेबल किया हो तो वो प्रॉपर तरीके से काम करे। तो इसलिए आपको जो है दोनों कंपनियों में फाइल मेंटेनेंस रन करना है। जैसे आप ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने एक तरीके से रन कर दिया है। अब दूसरी वाली कंपनी के अंदर भी हम यही काम कर देते हैं। हार्डवेयर पे जाते हैं यहाँ पर और फाइल मेंटेनेंस को रन कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा जो है मर्ज करने के बाद आपको फाइल मेंटेनेंस को रन करना है एक बार। तो ये हो रहा है। जैसे ये हो जाता है आपको क्या कर देना है, ये हो गया, स्केप कर देता हूँ, मार्केट वे पे आ जाएंगे। अब दोबारा से हमने लिस्ट ऑफ कंपनी पे आते हैं और हमने सर्वर किसको बनाया था, फार्मा वाले को बनाया था। तो एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद देखोगे जैसे मैं बिल बना रहा हूँ, यहाँ पर ऑल 10 प्रेस करता हूँ। कोई भी एक पार्टी मान के चलिए, यहाँ पर मान के चलिए संदीप फार्मा है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं बिल बना रहा हूँ, यहाँ पर बिल नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि हमने 5 बिल नंबर पहले ही बना रखे हैं। यहाँ पर 5 बिल जनरेट कर चुका हूँ मैं, ये बिल नंबर 6 है। एंटर करता हूँ, कौन सा आइटम्स है, फार्मा वाले आइटम्स है। तो मैंने फार्मा वाले आइटम्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितना, मान के चलिए 10 क्वांटिटी ये है। और क्या कोई आइटम्स है, एजमिन कैप ले लेता हूँ यहाँ पर। ये सारे के सारे कौन से आइटम्स है, फार्मा के आइटम्स है। 10 क्वांटिटी मैंने इसके ले लिए। ऐसे ही मैंने कहा हार्डवेयर वाला भी मैं यहाँ पर बिलिंग कर देता हूँ। कीबोर्ड जा रहा है यहाँ पर कितना, 10 क्वांटिटी में ये जा रहा है। इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, एंटर कर देते हैं। और कुछ है हमारे पास, मैंने कहा यहाँ पर चलिए 2 क्वांटिटी मॉनिटर ले लेता हूँ। यहाँ पर 2 क्वांटिटी मॉनिटर ले लिया है हमने। यह हम लॉस में दिखा रहे हैं क्योंकि हमने 200 रुपये रेट एंटर किया। अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो रेट को, अगर रेड में दिखा रहे हैं। एल का मतलब क्या हो गया, लॉस। तो मैंने यहाँ पर मान के चलिए 500 कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से सेव कर देता हूँ। टाइप की करवा के आप यहाँ पर एंटर करके आप सेव कर देंगे। जैसे सेव कर दोगे ना आप, जैसे सेव करने जाते हो आप, कंट्रोल W प्रेस किया, ये क्या दिखा रहा है, पहले जो फार्मा वाले आइटम्स है, फार्मा वाले कंपनी के अंदर क्या हो जाएगा, सेल बिल जनरेट कर देगा। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर F की प्रेस करोगे तो आपको ये क्या दिखा देगा, प्रीव्यू दिखा देगा। जनरेट क्या हुआ है, 2 आइटम जनरेट हुए हैं, कौन से, फार्मा वाले आइटम्स। तो इस तरीके से आपका फार्मा में एंट्री पास हो गई। अभी क्या करना है, मुझे स्केप कर देना है। अब दोबारा से स्केप कर देना है यहाँ पर। और जो दूसरी एंट्री पास होगी, कौन सी, ये बिल नंबर 1 जनरेट हो रहा है, कौन सी, जिसमें हमने अभी नई कंपनी बनाई थी, उसमें कोई भी एंट्री नहीं पास हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग बिल नंबर 1 जनरेट हो रहा है। एंटर जैसे ही करता हूँ मैं यहाँ पर, एंटर करता हूँ, F की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पर दिखा रहा है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का अलग से जनरेट हो गया है। तो 2 इनवॉइस जनरेट हो गए हैं अलग अलग कंपनीज के। तो मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑल्ट M प्रेस करता हूँ सेल बिल को मॉडिफाई करने के लिए, ऑल्ट A, एंटर। तो यहाँ पर संदीप फार्मा में देखोगे तो ये केवल कौन से आइटम्स पास हुए हैं सेल बिल के अंदर, केवल जो पास हुआ है वो आपका फार्मा वाले आइटम्स है। अब मैं आपको दूसरी कंपनी में ले जाकर दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके से एंट्री पास हुई है। स्केप करते हैं, स्केप कर देते हैं, ऑल्ट X प्रेस करोगे आप, हार्डवेयर वाली कंपनी में आते हैं, एंटर। मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर, बैक कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑल्ट M और यहाँ पर सेल बिल को मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। तो ये हमने संदीप फार्मा दूसरी वाली कंपनी में पास किया था। यहाँ पर देखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, पार्टी का नाम भी बन गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर देखोगे तो जो सेल बिल बनाया था वो भी जनरेट हो गया है ऑटोमेटिक, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी
आपको इस कंपनी में आकर सेल बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ये पास हो गया है आपका। तो इस तरीके से जो है आप मल्टी फर्म बिलिंग का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान के चलिए मुझे मल्टी फर्म बिलिंग नहीं करनी है, अभी मुझे हटाना है, मर्ज कर दिया था, मुझे क्या करना है, अनमर्ज करना है, मुझे सेपरेट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए अभी। तो ऐसे केसेस में अगर आपको अनमर्ज करना है तो कैसे करेंगे आप जाएंगे जिस कंपनी से आपने मर्ज किया था उसी कंपनी में जाएंगे। जैसे मैंने कहा था फार्मा वाले के अंदर से मर्ज किया था, तो मैं वहीं से जाके अनमर्ज कर देता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे अभी सारा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर मॉनिटर दिखा रहा है, माउस दिखा रहा है, कीबोर्ड दिखा रहा है, सारी कंपनी मर्ज है। मैं अनमर्ज करता हूँ, तो अनमर्ज करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेम वही पाथ है आपका, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटीज़ में जाओगे आप। यहाँ पर आने के बाद देखोगे मिसलेनियस यूटिलिटीज़ है, और फिर इसके बाद देखोगे मल्टी फर्म बिलिंग में आओगे आप। यहाँ पर आपको टाइप करना है कन्फर्म। जैसे ही आप कन्फर्म टाइप कर देते हैं कंपनी के बेस पर एंटर, तो मैंने इसे क्या कर देना है, आपको अनसेलेक्ट कर देना है स्पेस बार के साथ, और कुछ नहीं करना, आपको स्केप कर देना है, अनमर्ज हो जाएगा। ध्यान रहे अभी आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाना है, ऑल टेक्स प्रेस किया हमने। अब दोनों कंपनियों को क्या करना है, एक बार फाइल मेंटेनेंस को रन करना है, एंटर करेंगे, फाइल मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कुछ इस तरीके से फाइल मेंटेनेंस रन होगा, ताकि अभी हमने मर्ज किया है तो कोई भी इशू होगा तो डेटा को एक तरीके से रिफ्रेश कर देता है। तो ये हो गया है हमारा, मैं इसे कर देता हूँ बैक, और सेम ऐसे ही दूसरी वाली कंपनी को भी करना है आपको, हार्डवेयर, और यहाँ पर कर देते हैं हम फाइल मेंटेनेंस को रन। जैसे फाइल मेंटेनेंस को रन कर देते हो यहाँ पर, तो डेटा एक तरीके से आपका रिफ्रेश हो जाता है। तो आप ये एक तरीके से सेपरेट होगी। तो अगर आप चाहो मर्ज करना चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, और अनमर्ज करना चाहो तो अनमर्ज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे स्केप कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑल टेक्स करके दूसरी वाली कंपनी के अंदर, फार्मा के अंदर, तो वहाँ पर कोई भी आइटम्स नहीं होगा। कौन से आइटम्स, हार्डवेयर वाले आइटम्स। कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कोई हार्डवेयर का आइटम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो अब सेपरेट हो गई है, इसमें वो आइटम्स नहीं है। तो इस तरीके से आप मल्टी फर्म बिलिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं और आप चाहते हैं कि उन सबको अलग अलग कंपनी में मेंटेन करना है और बिलिंग उसका एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हो, कुछ जानना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मल्टी फर्म बिलिंग कि किस तरीके से मल्टीपल ब्रांड्स की अगर आपने अलग अलग फर्म बना रखी है तो कैसे हम एक साथ उनकी एंट्रीज कर सकते हैं एक ही कंपनी में रहकर, आपको अलग कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किस तरीके से अगर मुझे अनमर्ज करना हो तो कैसे हम अनमर्ज करेंगे, ये भी हमने आज की क्लास में सीखा। अगर इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हो या कुछ और जानना चाहते हो आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।